हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी की डेफिनेशन क्या होती है, यानी ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो पृथ्वी पर वह प्राकृतिक छिद्र या फिर दरार जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प आदि बाहर निकलते हैं उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर जो एक प्राकृतिक छिद्र होता है, प्राकृतिक दरार होती है, उससे पिघला हुआ, पृथ्वी के नीचे का पिघला हुआ मैग्मा, लावा, धूल, राख, ये सारी चीज़ें जब बाहर निकलती हैं उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। अब आगे समझते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यानी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार इन सबसे क्वेश्चन बन चुका है। यानी क्रेटर क्या होता है, कार्डेरा क्या होता है, मैग्मा क्या है, लावा क्या है, इन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रेटर क्या होता है। क्रेटर ज्वालामुखी का मुख होता है। यानी ये हम समझते हैं ज्वालामुखी की संरचना है, उससे समझते हुए इनको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो ज्वालामुखी की जो संरचना है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो कप के आकार की संरचना है, इस तरीके से, इसे हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। तो ये ज्वालामुखी का मुख होता है, यानी यहीं से ज्वालामुखी निकलता है। उसके बाद ये कप के आकार की संरचना होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कप के आकार की ये संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से लावा बाहर निकलता है। यानी अभी मैंने बताया कि यहीं से होकर क्या होता है, लावा बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रेटर में पानी भरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। यानी यही क्रेटर भाग जब इसमें पानी भर जाता है तब एक झील का निर्माण होता है। उस झील को क्या कहा जाता है? क्रेटर झील। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यानी महाराष्ट्र की लोनार झील। एक महाराष्ट्र में लोनार झील है, उसका निर्माण ज्वालामुखी के इसी क्रेटर भाग से हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको क्रेटर के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, काल्डेरा के बारे में। यानी काल्डेरा क्या होता है? क्रेटर का विस्तृत रूप होता है काल्डेरा। यानी ये क्रेटर भाग जो है, जो हमने अभी पढ़ा, उसका ही एक विस्तृत रूप हो जाता है, उसी को हम काल्डेरा कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? विस्फोट से या फिर क्रेटर के धंसने से। यानी इसमें एक विस्फोट होता है तो फिर इसका क्षेत्र क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये काल्डेरा देखने में हमें छोटा लग रहा है, जब इसका रूप विस्तृत हो जाएगा तब इसे हम क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्मा के बारे में समझते हैं कि मैग्मा क्या होता है। तो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है मैग्मा। यानी जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा हुआ है। जिस तरीके से हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसमें देखा कि लेयर थी, उसमें हमने देखा था कि पिघला हुआ मैग्मा भरा हुआ था, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते थे। उसमें से तो इसमें जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, वही पिघला हुआ मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो लावा का रूप ले लेता है। किसका रूप? लावा का रूप ले लेता है। उसी तरीके से चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है मैग्मा। उसके बाद चट्टानों के जब ये अंदर रहता है तब इसे कहते हैं मैग्मा। जब ये ज्वालामुखी की क्रिया के बाद बाहर निकलता है तब इसे कहते हैं लावा। यानी जब ये अंदर होता है तब इसे मैग्मा बोला जाता है, और जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है तब इसे लावा बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंडर या शंकु क्या होते हैं? तो लावा ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में जम जाता है। यानी जब लावा ठंडा हो जाता है, यानी जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है तब तो गर्म रूप में होता है, जब ये पृथ्वी पर आकर के जमने लगता है ठंडा होकर के, तब इसे सिंडर या फिर शंकु कहते हैं। यानी इसका आकार शंकु के समान हो जाता है, इस वजह से इसे सिंडर या फिर शंकु कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट, ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में, इसके टाइप्स देखेंगे अगले क्लास में। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।